हेलो एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज बाइनरी नंबर्स। जो एनडीए एग्जाम्स में बाइनरी नंबर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इसके नहीं आते हैं, मैक्सिमम दो क्वेश्चन इसके आते हैं। तो 5 नंबर आज हमारे 2.5 से 5 नंबर आज हमारे एनडीए एग्जाम्स में पक्के हो जाएंगे। और एनडीए एग्जाम्स में बाइनरी नंबर का ज़्यादा लेवल नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल बेसिक लेवल होता है, वही बाइनरी नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये सोल्व करना बहुत सिंपल है। नाउ लेट्स स्टार्ट। डेसिमल टू बाइनरी। अब हमें कोई डेसिमल नंबर दिया है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। लाइक से 57 हमें दिया है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर्स वो होते हैं जो 0 और 1 से मिलकर बनते हैं। बाइनरी नंबर्स में हम सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 देखने को मिलेगा आपको, उन्हीं से वैल्यू होती है जो डेसिमल में आती है। तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 1। कंप्यूटर रीड इसी को करता है। तो डेसिमल क्या है? डेसिमल 57। अब 57 डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसके नीचे एक मेन पॉइंट लिख रखा है कि 2 से डिवाइड करना है। डेसिमल टू बाइनरी करना है तब क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है नंबर को, 57 को, जब तक लास्ट में 0 या 1 ना आ जाए। जब तक लास्ट में यहाँ पे 1 या 0 रिमाइंडर ना बच जाए तब तक उस डेसिमल को 2 से डिवाइड करते रहना है। वो तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है? 57 को 2 से डिवाइड किया 28, टेक रिमाइंडर। फिर 2 से डिवाइड किया 14, 0 रिमाइंडर। फिर 2 से किया 7, 0 रिमाइंडर। फिर 2 से किया 3, 1 रिमाइंडर। और फिर 1 पे गया तो 1 रिमाइंडर। तो अब यहाँ पे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो 2 से डिवाइड की कंडीशन थी वो हमने कर ली पूरी। लास्ट में 1 रह गया, हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। यहाँ पे अब इसके बाद इस बाइनरी नंबर को लिखना कैसे है? इसको लिखना है, यहाँ जो 1 है इस 1 से ऊपर की साइड लिखते जाना है। 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 और 2। ये 2 हमने लिखा क्योंकि बाइनरी नंबर में हम विद रिस्पेक्ट टू 2 इसको डेसिमल को सोल्व कर रहे हैं। तो 57 था, 2 से डिवाइड किया किया किया, लास्ट में जब 1 रिमाइंडर आ गया उसके बाद हमने लिखना स्टार्ट कर दिया 1 1 1 0 0 1। डेसिमल टू बाइनरी है तो नीचे से ऊपर लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास 0.3125। अब कई बार क्या होता है, डेसिमल नंबर 57 अकेला 57 नहीं होता, वहाँ पे पेपर में गिवन होता है 57.3125 या 0.3.3125। ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं जो डेसिमल में हो। ऐसा सिंपल 57 बहुत कम देखने को मिलेगा। जो मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा जिसमें 57 भी होगा और पॉइंट्स भी होंगे। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है। तो ये कैसे सोल्व करेंगे? डेसिमल वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना है जब तक राइट में सारी 0 और लेफ्ट में 1 ना आ जाए। डेसिमल वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना है जब तक राइट में सारी 0 और लेफ्ट में 1 ना आ जाए। डेसिमल वाला इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल से इधर वाला इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है जब तक ये 1 या 0 ना आ जाए, यहाँ पे 1 ना आ जाए। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते रहना जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 0.6250 आया। फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया 1.2500 आया। यहाँ पे 1 आ गया बट यहाँ पे 0 नहीं आया। तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया 0.50000 आया। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 1.0000 आ गया। यस, यहाँ पे फिनिश हो गया। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे ये नंबर फिनिश हो गया। अभी इसमें कैसे लिखना है? जब पॉइंट वाले में आएगा तो पॉइंट वाले में हम यहाँ ऊपर से नीचे, जब यहाँ पे 57 होता तो 57 को हम ऐसे लिखते, उसके बाद पॉइंट लगाते। इस 1 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद 0101 लिखेंगे ऊपर से नीचे। डेसिमल के बाद वाला है वो ऊपर से नीचे, डेसिमल से पहले वाला है वो नीचे से ऊपर। ऐसे इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0.0101। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट होता है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल में क्या होगा? इसमें विद रिस्पेक्ट टू 2 इसको एक्सपेंड करना है। तो
पहले तो उस बाइनरी नंबर को लिख लो जो भी गिवन है 1 0 0 1 1 0। अब इन सभी बाइनरी नंबर्स को इंडिविजुअली 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 0 यहाँ पीछे से आगे जाना है, 2 की पावर 0 इसके लिए 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 पीछे से आगे जाएंगे, 2 की पावर करते जाएंगे और उन सभी 2 की पावर्स को इंडिविजुअली इन बाइनरी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 0 से 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है, तो 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या रह गया 2 इंटू 1 2 2 की पावर 2 4 4 इंटू 1 4। अब 1 इंटू 2 की पावर 5 2 की पावर 5 क्या होता है 32, तो 32 इंटू 1 32 32 प्लस 4 प्लस 2 क्या हो गया 38 हो गया। तो ये बाइनरी नंबर टू डेसिमल ये बहुत ईजी है। बाइनरी नंबर टू डेसिमल में एक ही टाइप होता है कि यहाँ पे हमने ये किया इंटू 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते गए और उनको ऐड कर दिया। सिंपल होता है ये बिल्कुल। अभी जैसे हमने यहाँ सीखा डेसिमल टू बाइनरी, नीचे से ऊपर गए बाइनरी डेसिमल पॉइंट लग के आ जाता है, उसमें बाइनरी करते हैं तो ऊपर से नीचे होता है। बाइनरी टू डेसिमल में पीछे से आगे 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या आता है, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा बाइनरी टू डेसिमल होता है। जब हमारा बाइनरी टू डेसिमल होता है तो क्या होता है 11.011 विद रिस्पेक्ट टू 2 हमें बाइनरी नंबर टू डेसिमल कन्वर्ट करना। अब हमें बाइनरी नंबर ऐसा दे दिया जिसमें 11 भी और पॉइंट के बाद भी है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे पॉइंट को तो रख लिया, बीच में रख लिया, इसके बाद जो इधर डेसिमल से लेफ्ट साइड की वैल्यू है उन सबको 2 की पावर 0 से 2 की पावर n तक इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करेंगे। कर लिया हमने। अब पॉइंट से इधर वाला, ये इधर का तो हमने पीछे भी सीखा था कि 2 की पावर 0 से लेते जाएंगे n तक हो जाएगा, बट पॉइंट से इधर क्या होगा, पॉइंट से इधर मेरे भाई उल्टा हो जाएगा। इससे यहाँ पॉजिटिव पावर ले रहे थे, यहाँ नेगेटिव पावर लेंगे, 2 की पावर-1 2 की पावर-2 2 की पावर-3। अब ये नेगेटिव पावर्स मिलेंगे और ये पॉजिटिव पावर्स में 2 की पावर-1 क्या होता है 1/2, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। 2 की पावर-2 क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। 2 की पावर-3 क्या हो जाएगा 1/8। अब इन सब को जब ऐड करेंगे 2 + 1 3 प्लस 1/4 प्लस 1/8, इन सब का जब एलसीएम लेके हम इनको ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 3.375। तो ये बाइनरी टू डेसिमल में हमारा ये आ गया, ये हमारा डेसिमल नंबर आ गया। वही चीज़ हमने यहाँ सीखी थी कि एक बार 57 लिया, एक बार 0.3125 लिया, या फिर हम 57.325 ले सकते थे। तो यहाँ 0 की जगह ये पूरी वैल्यू आती इधर की साइड, फिर पॉइंट लग के जो ये 0101 है ये सेम रह जाता। ये हमारा है डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। यहाँ पे था बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है, जब हमें डेसिमल टू बाइनरी निकालना है तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक होती है। डेसिमल टू बाइनरी निकालना एक शॉर्ट ट्रिक होती है। कोई भी हमें डेसिमल नंबर दे दिया, 133 दे दिया, अब ये सिर्फ जिनमें पॉइंट नहीं होता उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा। 133 हो गया, 57 हो गया, 65 हो गया, 64 हो गया, कुछ भी है जिनमें पॉइंट नहीं लगा, पॉइंट से इधर की वैल्यू नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि 133 से स्लाइड छोटा हमें देखना है जो 2 की पावर में हो। 133 से स्लाइड छोटा जो 2 की पावर में है वो 128 है, वो 128 है। 2 की पावर 6 128 होता है, तो 133 से बिल्कुल छोटा है 128। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो 5 का रह गया, 5 डिफरेंस है, वो हम किस 2 की पावर को जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, वो हम जोड़ेंगे 2 की पावर 0 और 2 की पावर 2 को जोड़ देंगे। 1 + 4 + 128 133 हो गया। अब इसमें हमें डेसिमल टू बाइनरी लिखना। अब इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, इसका बाइनरी नंबर होगा, अब डायरेक्ट लिख लो 2 की पावर 0 से 2 की पावर 6 तक 128 तक अपनी वैल्यू लिख लो। फिर हमने जिस को ऐड करके 133 किया वहाँ 1 लिख दो, बाकी जगह 0। 128 यूज किया तो 1 लिखा, 4 यूज किया तो 1 लिखा, 1 यूज किया तो 1 लिखा, बाकी 0 0 0 0 0। ये सब 4 और ये 5 0 हो गई। बट
114 और 128 के नीचे बना गया। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है जब जिसमें पॉइंट नहीं लगा होता। तो डेसिमल टू बाइनरी के लिए ये एक शॉर्ट ट्रिक है। आज हमने बाइनरी नंबर्स के 5 टॉपिक्स पढ़े, 5 पॉइंट्स पढ़े। यही 5 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर एनडीए एग्जाम्स में आपको एक क्वेश्चन तो मिनिमम देखने को मिल जाएगा। वो क्वेश्चन आज के बाद हम छोड़ के नहीं आएंगे पेपर में। सिर्फ सिंपल चीजें हैं, बाइनरी नंबर बहुत सिंपल है, इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सबसे सिंपल चैप्टर जो बाइनरी नंबर है वो है, और 2.5 नंबर एनडीए एग्जाम्स में आपके कहीं नहीं जा रहे। बस ये 4-5 पॉइंट्स याद करने, बस 5 पॉइंट्स, और इनसे बाहर पेपर आपका आ ही नहीं रहा। डेसिमल हो गया, ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी। या तो सिंपल ये टाइप आएगी, या ये टाइप आएगी, या इस टाइप से आएगा, या फिर इस टाइप से आएगा। आना ही नहीं 4 टाइप्स में से है, और 4 टाइप्स याद करने में टाइम भी हमें 4 मिनट लग रहे हैं। 4 मिनट में हम एक 2.5 नंबर कमा रहे हैं। तो ये बहुत वर्थ इट चैप्टर है। मेरे को लगता है कि ये चैप्टर तो किसी को छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत वर्थ इट चैप्टर है। 2.5 नंबर आपको फ्री के मिल रहे हैं यहाँ पे, 2.5 नंबर फ्री के। हमें कुछ याद ही नहीं करना पड़ रहा, बस 2 मिनट सोल्व किया। पेपर से पहले वाले दिन भी अगर हम इसको देख लेंगे वीडियो को, तो भी हमारा पेपर में 2.5 नंबर मिल जाएंगे। तो एनडीए एग्जाम्स में जो जो मेन चैप्टर्स होते हैं, जो जो मेन टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर में आपके सब कराऊंगा। जो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करके बताऊंगा। और सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उसके बाद हायर लेवल, और फिर थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सोल्व करो। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को सोल्व करो, वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। थैंक यू।